आज ट्रांसमिशन से पहले मेरी और सबीन के एक टॉपिक पर हो गई थी बहस और वो बहस इस तरह उसका आगाज़ हुआ कि हम बात करते ड्राइविंग सीखने की। तो मैंने कहा आज बेसिकली बड़ा अच्छा टॉपिक है, एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सिमुलेटर के ज़रिए ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाई जाएगी। तो उसने कहा सिर्फ ख़वातीन को क्यों, मर्दों को क्यों नहीं? मैंने कहा ख़वातीन के लिए ज़्यादा सहूलत ज़्यादा आसानी, इसने कहा मर्दों के लिए क्यों नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है सबीन की, मतलब वाई ओनली मैंने मर्दों के हुकूक को भी उजागर किया, आप इसको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि अगर तो वो आसानी के लिए है तो वो मर्दों के लिए क्यों नहीं, और सिर्फ अगर खवातीन के लिए है, खवातीन के लिए क्यों है? आई थिंक मर्दों को जनरली आती होती है ड्राइविंग। ये वाला एक जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस सेंटर के बारे में अगर बता दें, ज़ाहिर एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा क्योंकि अक्सर जब आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते हैं तो गाड़ी खराब होने का या एक्सीडेंट के बहुत सारे खतरा लोगों को होता है। लोग मुझे एक बात ऐड करने दें यार, मैं अपनी वाइफ को गाड़ी सिखा रहा था, ठीक है, एक स्ट्रीट में लेफ्ट टर्न का मैंने उसे कहना था, मैंने कहा राइट से मोड़ना, थोड़ा सा गाड़ी राइट रखो फिर मोड़ना। हाँ। उसने कहा नहीं मुझे पता है। मैंने कहा राइट से मोड़ना, कहते मुझे पता है। मैंने कहा मोड़ो, उसने मोड़ी ठा, मैंने कहा आराम आया। आपने गलत गाइड किया होगा। मैं उस दिन से सोच रहा था कि ये गाड़ी के अलावा सिखाने का मैकेनिज्म होना चाहिए, तो देयर यू गो, सिमुलेटर के जरिए गाड़ी सिखाई जा रही है। एग्जैक्टली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आबशार ड्राइविंग स्कूल, इसमें खवातीन को जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाएगी ताकि उनके लिए आसानी हो सके। लेकिन वो जो बहुत सारे सवालात हैं अब हम थ्रो करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इंस्पेक्टर फहमीदा ज़ीशान हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप हैं एजुकेशन यूनिट की सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, चूँकि आपके अंडर है ये आबशार सेंटर। बहुत शुक्रिया फहमीदा साहब, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा बताइएगा ये आइडिया कैसे आया कि अच्छा इस तरह का सेंटर होना चाहिए और फिर ख़वातीन के लिए होना चाहिए, जैसा सबीन ने कहा वाई ओनली फॉर वुमेन। थोड़ा पूरे इस आइडिया से मुतालिक एक्सप्लेन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। हमारे वर्दी आईजी साहब का ये विजन था कि हम विमेन टू विमेन सर्विस दें, जिसमें जो तमाम ख़वातीन हैं वो कंफर्टेबल जोन में आकर कंफर्टेबल जोन में आते हुए फ़ीमेल से ड्राइविंग सीखें, क्योंकि आपको पता है हेजिटेट फील करती हैं फ़ीमेल्स जब कोई मेल इंस्ट्रक्टर आता है। तो हमारी सीटीओ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी गाइडलाइन पे हम लोगों ने सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें 2 माह हो गए हैं। हमने अपने प्रोजेक्ट में पहला जो अपना बैच है वो पास आउट कर दिया है सक्सेसफुली। अच्छा, तो फहमीदा साहिबा वैसे फर्क नहीं होता कि आप प्रैक्टिकली अगर चला रहे हो, बेशक आप गाड़ी 2-3 दफा लग जरूर जाएगी सेफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप प्रैक्टिस तो वहीं पे कर रहे होते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए सीखना और वैसे सीखना तो ऑब्वियसली एक फर्क नहीं नजर आ रहा होता। नहीं, मैं बताती चलूँ आपको कि जो हम हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की है सिमुलेटर की, उसमें जो अभी बात कर रहे थे आप पहले के फ़ीमेल्स जो हैं हेजिटेट होती हैं, जैसे सर ने बताया कि वो अपनी मिसेस को गाइड कर रहे थे कि राइट मोड़े, राइट, तो उन्होंने लेफ़्ट मोड़ी और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो सिमुलेटर का बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने वो हेजिटेशन दूर करनी होती। स्टार्टिंग में हम सिमुलेटर पे बिठाते हैं, वो बिल्कुल ओरिजिनल गाड़ी की तरह ऑपरेट होता है, और जब उनका वो फेयर दूर होता है देन हम उन्हें प्रैक्टिकली रोड्स पे लेके जाते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली रोड्स पर लेकर भी जा रहे हैं। फहमीदा साहिबा, जिस तरह से पहले हम देखते आए हैं जहाज कि पहले सिमुलेटर, उसके बाद असल जहाज, तो अभी जो ड्राइवर है पहले सिमुलेटर और फिर असली गाड़ी। तो अच्छा, इससे आपने कहा पहला बैच पास आउट हो गया, कितनी खवातीन थी, कितने दिन का एक कोर्स है, कोई कैसे आ सकता है, वो प्रोसेस भी बताइएगा। जी ज़रूर, हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जस्ट आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएँ और आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और साथ अपनी एक पिक्चर लेके आएंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम आपको दे देंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे, अपनी फ़ी जो सबमिट करवाएंगे। कार के लिए हमारी फ़ी है 10,000, 3 वीक्स का हमारा कोर्स है, और डे फर्स्ट पे जो हमारा लेक्चर होता है उसमें हम ना सिर्फ अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, उनकी तमाम मैकेनिक्स और टेक्निक्स सारी चीज़ों का लेक्चर देते हैं, प्लस हमारे जो MVO के रूल्स हैं, MVR के रूल हैं और PPC के रूल जो उन्हें ओबे करना होते हैं रोड पे, कि उन्होंने किस रूल के तहत गाड़ी चलानी है, किस रूल के तहत उनका लाइसेंस बनेगा, ये तमाम जो हम इंफॉर्मेशन है ये अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे 33 स्टूडेंट पहले बैच में पास आउट हुए हैं,
और 33 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम जो खवातीन हैं वो अपनी गाड़ी का टायर भी चेंज कर सकती हैं। मैं पूछने अगर वाला गाड़ी था, नहीं है तो अपनी गाड़ी का गाड़ी तेल को पानी cool down चेक करना कर सकती सिखाते हैं, टायर चेंज करना सिखाते हैं, जरा मैकेनिकली चीजें सिखाते हैं। ये सभी मुझे घूर रही है, मुझे बचा लो इस लड़की से आज। जी मैं आपको आई एम नॉट जोकिंग, ये रियलिटी बेस्ड है कि हम उनको इंजन के सारे पार्ट्स, उनके सारे अरे वाह। मैकेनिक्स बताते हैं। गाड़ी हीटअप आपको हो आते हैं? तो कैसे उसने अपनी गाड़ी को ठंडा करना है, और अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या फॉल्ट आता है, ये सारे वो खुद इंडिपेंडेंटली, हम सिर्फ ड्राइवर नहीं बनाते, उन्हें मैकेनिक और टेक्निकल भी बनाते हैं। और देखिए ये चीजें आना बड़ी जरूरी है कि कोई गाड़ी खराब होती है तो फिर कोई अपने भाई को कॉल ना कर रहे हो, उनको खुद, बल्कि भाई उनको कॉल कर रहे हो कि आ जाओ हमारी मदद करो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है या हमारी गाड़ी का टायर चेंज करना है। अमूमन हम देख रहे होते हैं इन चीजों पर खवातीन को ज्यादा नहीं दी जा रही होती इंपॉर्टेंस कि वो ये सीखें। शायद ये वजह ये होती है कि उन्हें पता है खातून की गाड़ी खराब होगी, रास्ते में पाकिस्तान है ना, 4-6 बंदे तो ऐसे पूछ लेंगे, बंदे तो पूछ तो लेंगे जी, पूछना तो होता है। जी फहमीदा साहिबा, ये कितना जरूरी है कि तमाम खवातीन के लिए बिल्कुल सही कहा, सर ने सही कहा कि 4-5 बंदे पूछ जरूर लेंगे लेकिन आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। वो आपके पास रुकेंगे, आपसे बात कोई नहीं करेंगे और चले जाएंगे। आपको वो प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ती। इस प्रॉब्लम को से बचने के लिए हम अपने तमाम स्टूडेंट को खुद ही टायर चेंज करना सिखा रहे हैं, ताकि ज़रूरत ही ना पड़े कि आप किसी से हेल्प लें। इंडिपेंडेंटली आप अपने घर से अपनी डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन से अपने घर तक जाएं। ग्रेट। अच्छा, इसमें सिमुलेटर पे कितने दिन और फिर एक्चुअल कितने दिन, कैसे आपने इसको डिवाइड किया है पूरे कोर्स को? सर जो हमारा फर्स्ट वीक होता है वो हम इनका लेक्चर और इनकी जो गाड़ी के पार्ट्स का और सिमुलेटर का ये यूज़ करवाते हैं। जो सेकंड और थर्ड हमारा वीक है उसमें फिर हम इनको गाड़ी को लेके जाते हैं बाहर रोड पे। पहले स्टार्टिंग में हमने जो है इनसाइड थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी होती है, उसके बाद फिर हम इन्हें आउटसाइड ले जाते हैं रोड्स पे, और जो 2 वीक्स हैं वो बाहर प्रैक्टिस करते हैं। सुबह लेक्चर लेने के बाद अपने अपने टाइम में स्लॉट में। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी 8 AM to 8 PM तक टाइमिंग है। अच्छा। और हमारी 4 स्लॉट चलती हैं जी। जो फर्स्ट स्लॉट है हमारी 8 to 11 है, सेकेंड 11 to 2 है, थर्ड 2 to 5 और फोर्थ 5 to 8। अच्छा, ये भी अच्छा है कि अगर आप सुबह के वक्त नहीं जा सकते तो देयर इज अनदर स्लॉट अवेलेबल जिसमें आप जाके सीख सकते हैं। ऑन अ लाइटर नोट सबा, ये फैसला इसलिए किया ना आप लोगों ने कि खवातीन ठीक चला नहीं रही थी इस वजह से कि फहमीदा जी देखिए बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जो विलिंग होती हैं गाड़ी के लिए, और बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं जिनके पास ना तो बाबा के पास टाइम होता है, ना हस्बैंड के पास टाइम होता है, और ना भाइयों के पास टाइम होता है कि वो सिखाएं। तो उनके लिए हमने ये जो टाइमिंग है वो इसलिए रखी है कि जो किसी के लिए फिजिबल टाइम है, जो कन्वीनियंट है, उस टाइम में आए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमसे गाड़ी सीखें, उसके साथ साथ मैकेनिक्स भी सीखें। तो आपने खवातीन को बेसिकली इंडिपेंडेंट और एम्पावर करने की ठान रखी है, विच इज़ रियली गुड थिंग। और इससे पहले मेरे ज़ाहिर बहुत सारे सवालात थे, आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम बात कर रहे थे, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको आंसर कर दिया। तो इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने मर्दों पर डिपेंडेंट ना हो या दूसरी खवातीन पर डिपेंडेंट ना हो, हम खुद से वो करने की सलाहियत रखें। और जी हम खुद भी ये चाहते हैं डिपेंडेंट ना हो ताकि हम अपने काम करते रहें, इंडिपेंडेंट हो ताकि अपने काम करते हाँ, रहें। वही। अच्छा, सो फहमीदा अभी ये लाहौर में ही है सिर्फ? जी हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है लाहौर में आबशार के नाम से चल रहा है, शादमान में, और इंशाल्लाह ताला जो अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उस पे भी इसको प्लान आउट कर लिया गया और जल्द ही ये दूसरे शहरों में भी आप देखेंगे। जबरदस्त, क्योंकि बड़ी वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल, बड़ी जरूरत है अब इसकी, जाहिर है कि बाकी शहरों में भी इसको किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछ लूँ सबीन जी। फहमीदा, जब सिमुलेटर के बाद जैसे आपने खुद कहा कि पहले लेक्चर्स हैं, फिर सिमुलेटर है, उसके बाद आप एक्चुअल है, पहले थोड़ा सा अंदर किसी ग्राउंड वगैरह में भी, देन आउटसाइड। जब पहली बार खातून उस लेक्चर के बाद सिमुलेटर के बाद गाड़ी चलाती हैं, आपने कितना कॉन्फिडेंट देखा उनको? कि सबीन मुझे पूछने थे सिमुलेटर के बाद कितना फ़र्क पड़ा, कितनी आसानी नजर आई, आपने क्या देखा? देखिए जी, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं समझ गई हूँ आपका वो पॉइंट जो आप सिनफ़े नाजुक को लेके कह रहे हैं कि औरत जो हेजिटेट होती है और कंफ्यूज हो जाती है। सर ऐसा नहीं है, हमारे पास जितनी स्टूडेंट्स आती हैं उनमें एक पैशन होता है, और जब इंसान के अंदर पैशन हो ना, वो शौक से उस चीज़ को सीखता है। और आप यकीन जाने कि जब हम उनको ओरिजिनल गाड़ी पे बिठाते हैं तो वो ये कहते हैं कि वाकई में हमने जो सिमुलेटर पे अपना फेयर और अपनी हेजिटेशन दूर की थी, आज हम यहाँ पर कंफर्टेबल बैठ गए हैं। बात तो सही है। मैं आपको बताया जैसे कि
जी जी 33 बात स्टूडेंट मुकम्मल भी हमने पास कीजिएगा। आउट किए आपने हैं जिस और तरह का पूरा बैच अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई पास आउट हुआ, एक्सीडेंट नहीं लेकिन हुआ, लेकिन किसी को फहमीदा चोट नहीं आई, कोई लड़की बेहोश नहीं हुई। कोई बेहोश नहीं हुआ। अच्छा फहमीदा, अब मैं जरा बैलेंस करता हूँ ना, बहुत से मर्द भी होते हैं नहीं चलाते जी गाड़ी, उनके डर नहीं निकलते, उनसे नहीं चलती गाड़ी, वो ड्राइविंग स्कूल भी जाते हैं पर गाड़ी नहीं चला पाते, घबराते हैं और जब बाद में चलानी पड़ती तो फिर गाड़ी ठोक देते हैं। क्या उन मर्दों के लिए भी आप लोग कोई प्लान लेकर आ रहे हैं कि पहले लेक्चर फिर सिमुलेटर, ताकि जरा डर खौफ निकल जाए और उसके बाद और जरा ड्राइविंग भी उनकी बेहतर हो जाए, क्योंकि जो एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो मर्दों के ज्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो एक्चुअली जो एथिक्स होती है ड्राइविंग की, वो उनको सिखाना कितनी जरूरी है। चलाते ज्यादा वो है ना, खवातीन आगे से आ जाती हैं, वो गाड़ी लग जाती है। जी फहमीदा। मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मर्दों के एक्सीडेंट एज कंपेयर टू फीमेल ज़्यादा होते हैं, और सर ने जो बात की कि ज़्यादा मर्द चलाते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन ओके रियलिटी है इसमें, लेकिन एक्सीडेंट के कॉजेज इस वजह से बनते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर वो फॉलो करें तो मेरा ख्याल है कि जितनी मर्जी स्ट्रेंथ हो, एक्सीडेंट की रेशो कम ही होनी चाहिए अगर उनको अच्छी ड्राइविंग आती है। ये सबके लिए जी, दूसरी सर जो आप कह रहे हैं कि मेल्स के लिए रूल्स पे पाबंदी होगी तो एक्सीडेंट्स कम होंगे। जी जी, अब आप क्या बताती हैं मर्दों के लिए क्या? एग्जैक्टली फीमेल्स ना ट्रैफिक रूल्स को ज्यादा फॉलो करती है एज कंपेयर टू मेल्स, ये भी एक रीजन है। और ये जैसे आप मेल्स का पूछ रहे हैं तो सर लिबर्टी में और बनावा लाइन में हमारा ऑलरेडी एक ड्राइविंग स्कूल चल रहा है मेल्स के लिए भी। जस्ट उसमें एक कमी है, वो सिमुलेटर की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कमी भी दूर हो जाएगी। मैंने सिमुलेटर डाले जी, सिर्फ विमेन को एम्पावर नहीं किया, मर्द कहेंगे कि ये हमारे से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। खवातीन को सिखाने के लिए सिमुलेटर और हमारे लिए सीधा पाइजन राइट, पाइजन लेफ्ट, पाइजन गियर लाओ, पाइजन सीधे जाओ। हमें भी सिमुलेटर चाहिए भाई, मर्दों को भी चाहिए, उन्होंने भी सीखना है। नहीं सर, आपके लिए भी लेक्चर है, आपके लिए भी गाड़ी है। मैंने आपसे ये कहा कि सिर्फ सिमुलेटर की कमी है, इंशाल्लाह वो भी दूर जल्दी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा अच्छा काम है जी आप लोग जो कर रहे हैं, खवातीन को एम्पावर करना, इंडिपेंडेंट करना, सारी चीजें लाइटर नोट पे अपनी जगह पे, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि आप किस तरह से उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वहां पर जाहिर है फर्स्ट हैंड अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो। बेशक ऐसे है। फहमीदा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप इंचार्ज एजुकेशन यूनिट है पुलिस लाहौर की, और अपने इस आबशार ड्राइविंग स्कूल से मुतालिक हमसे बात कर रही थी।